अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज मैं ये खुशखबरियाँ लेकर आया हूं, वो सबसे पहले हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए हैं और उसके बाद हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम किसी तौर उनसे जुदा नहीं हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन 3 प्रोडक्ट्स को जो कि इसी साल इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर बनने जा रहे हैं, जिनके काम का आगाज़ हो जाएगा और फाइनेंस उनका अरेंज हो चुका है। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी जो है वो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 7.5 माह के दौरान रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए $1 अरब से ज़ायद रकम पाकिस्तान भेज दी है। और ये वो अकाउंट है जो अब दुनिया भर के 200 मालिक में कहीं भी बैठे हुए पाकिस्तानी बैंक में खुलवा सकते हैं और इसके ज़रिए अपने बिल अदा कर सकते हैं, बच्चों की फ़ीस अदा कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं। तो ये चलते हैं, आज की पहली कश्मीरी भाइयों के लिए खुशखबरी है, वो है आज़ाद कश्मीर से, जो हमारे से निगलेक्ट होता रहा हुकूमत की जानब से भी और हमारे प्लेटफॉर्म से भी। अब हम कोशिश करेंगे उसको फोकस करें, क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई जो सरहद के दोनों जानिब रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर भी, हमारे बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत चाहने वाले हैं। तो जनाब, पहली खबर तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक अहम एग्रीमेंट पर साइन हुआ है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से और जो कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उस कंपनी के साथ जो साइन हुए हैं वो है पानी यूजेज के एक चार्जेस होते हैं दुनिया भर में, वो कंपनी की तय हो गए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इस 1124 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कोहाला, उससे ना सिर्फ हमें सस्ती बिजली मिलेगी, बल्कि जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है फ्यूल, वो भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब ये बन रहा होगा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो उस दौरान 5000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसमें बड़ी तादाद जो होगी हमारे मुकामी कश्मीरी मज़दूरों की, इंजीनियर्स की, मिस्त्रियों की होगी, ठेकेदारों की होगी। उसी के साथ साथ जो इससे पानी इस्तेमाल होगा, 2.5 अरब रुपया तकरीबन साल का, हर साल हुकूमत को दिया जाएगा। वो पैसे डेवलपमेंट फ़ंड के मद में इस्तेमाल हो सकेंगे। उसके अलावा इससे जो बिजली जनरेट होगी वो हर यूनिट के बदले में $1.15 जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दिए जाएंगे। वो भी तकरीबन 5.5 अरब रुपये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मिलेगा। कुल मिला के एक प्रोजेक्ट से 8 अरब रुपये से ज़ायद आमदन जो है हर साल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कमाएगी। उसे किसी किस्म के फ़ंड्स के लिए वफाक की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। और ये जो काम हुआ है, ये PTI की हुकूमत में अच्छा काम हुआ है, क्योंकि पहले जो था ये आज़ाद कश्मीर को पैसे कम मिलते थे और खैर पख्तूनख्वा को या पंजाब को रेट ज़्यादा मिलता था। और ये 2016 में जो रेट बढ़ाया था वह नून लीग की हुकूमत में बढ़ाया था। उसके बाद इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। PTI ने आके 2019 में आज़ाद कश्मीर के पैसे जो बिजली की मद में और जो पानी इस्तेमाल करने की मद में हैं, वो दोनों के लगभग तीनों के, आज़ाद कश्मीर, खैर पख्तूनख्वा और पंजाब के बराबर कर दिए हैं। अब तमाम बड़े एंटिटीज़ जो बिजली पैदा करने वाले हैं उनको एक जितना रेट मिलता है। उसकी वजह से अब जैसे एक प्रोजेक्ट में आज़ाद कश्मीर को पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके बाद जो 3 प्रोजेक्ट डाउन द लेन है, एक तो करोड़ इसी साल मुकम्मल हो जाएगा, उसके पैसे भी अलग मिलेंगे। फिर 2 और प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होने जा रहे हैं कोहाला के बाद। एक तो है आज़ाद पतन 700 मेगावाट और तीसरा है महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 640 मेगावाट का है। ये तीनों प्रोजेक्ट CPEC के तहत पाकिस्तान में शुरू होने जा रहे हैं। तो इनसे जो यहाँ पर नौकरियाँ जनरेट होंगी वो 11,000 नौकरियाँ जनरेट होंगी इंशाल्लाह ताला। इसी साल में इनका काम का आगाज़ होगा। लोग कहते हैं जी कि बाहर से लोग आते हैं और उसकी वजह से नौकरी नहीं मिलती मुकामी अफराद को। एक बार याद रखिए, एक तो पहले मैं आपको एक मिथ क्लियर कर दूँ कि चाइनीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर मज़दूर लाते हैं, तो चाइनीज़ को मज़दूर लाना कभी भी यहाँ पर वारे में नहीं, क्योंकि जो मज़दूर चाइना से पाकिस्तान आएगा उसको कम अज़ कम चाइनीज़ कवानीन के मुताबिक उन्हें 2 लाख रुपये माहाना तनख्वाह देनी पड़ती है, तनख्वाह और दीगर लवाजमात। तो यहाँ पर उसी लेवल का मज़दूर और मिस्त्री आपको 25-30 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तो कौन बेवकूफ़ चाइना से इतनी बड़ी तादाद में 11,000 मिस्त्री मज़दूर लाकर यह काम करवा सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। CPEC के तमाम प्रोजेक्ट्स में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि आप जब लोकल लोगों को लगते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तीसरा, लोकल लोग उस आवाम को, आबादी को जानते हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपको उनको रखने में, उनको भेजने में, उनकी एयर टिकट्स करवाने में, मेडिकल देने में मसाइल नहीं होते। तो इन 11,000 में से कम 10,000 नौकरियां जो है मैं समझता हूँ वो मुकामी अफराद को, इर्द गिर्द के अफराद को मिलेंगी। हाँ, 1,000 लोग समझ लीजिए इंजीनियर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, वो आप बाहर से पूरी दुनिया में लेकर आते हैं।
اور اس کے بعد جب یہ چاروں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جب لائن پر آ جائیں گے کروڑ سمیت 2027 تک، تو جو آمدن ہے آزاد کشمیر حکومت کی وہ انہی 4 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے وہ مل کر تقریباً یہ 25 ارب روپے ہو جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے۔ امید کرتے ہیں یہ پروجیکٹس جلد از جلد مکمل ہوں اور ہمارے آزاد کشمیر کے بھائیوں کا اس کا فائدہ ہو، باقی ملک کو اس کا فائدہ ہو۔ یاد رہے یہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں، یہ جو ہم نے کوئلے کے پاور پروجیکٹس روکے ہیں سی پیک کے تحت جو بننے تھے، ان کے آلٹرنیٹ کے طور پر یہ پاکستان میں لگ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے انہوں نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر 7.5 ماہ کے دوران $1 ارب بھجوا دیا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگلے 3 ماہ چونکہ سیزن کی ہوتے ہیں جس میں دونوں بڑی اور چھوٹی عیدیں آتی ہیں، رمضان چل رہا ہے، تو امید ہے اس میں زیادہ پیسے آئیں گے، تو اس دوران ہم اپنا بینچ مارک جو $1.5 ارب کا ٹوٹل بینچ مارک ہے اس کو ہم عبور کر لیں گے۔ مشکل نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہر ماہ اب $200 ملین سے زائد رقم پاکستان آنا شروع ہوئی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے۔ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو آسانی دی اور وہ کما حق کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی صرف 1,30,000 پاکستانی نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، اور ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 90 لاکھ نہیں جو حکومت کلیم کرتی بلکہ 2 کروڑ ہے۔ ان کو بھی ڈالیے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں لیکن ان کی جڑیں پاکستان میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو پیسے بیچتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو اگر ہم ان 2 کروڑ میں سے 10% بھی لگا لیں تو ہم 20 لاکھ لوگوں کو بھی اکاؤنٹ کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو $5 ارب کا فگر کہیں نہیں گیا ہر سال۔ بڑی آسانی سے ہم ان کو پاکستان پیسے بھجوانے پر مائل کر سکتے ہیں، ان سے پیسے منگوا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ نہ صرف پیسے لینے کی مدد میں کریں بلکہ ایئرپورٹس کے اوپر ان کے لیے کورٹس بنانے کے لیے، ان کی جائیدادوں کو سیکیور کرنے کے لیے اور ان کی انویسٹمنٹ پاکستان لا کر ان کو سیکیور کرنے میں بھی مدد کریں۔ اور ان پاکستانیوں کی وجہ سے جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ ختم ہوا ہے گزشتہ 9 ماہ کے دوران۔ گزشتہ سال کے 9 ماہ دیکھیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ تھا وہ $4 ارب 14 کروڑ تھا، جبکہ ہمارا خسارہ ختم ہونے کے ساتھ جو ہمارے پاس سرپلس بچا ہے وہ $959 ملین کا ہے۔ اب یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، سمجھیے تقریباً $1 ارب ہم سرپلس میں جا رہے ہیں، اور باقی 3 ماہ کو ڈالیں تو ہم تقریباً $2 ارب میں انشاءاللہ سرپلس میں جائیں گے۔ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کے پاس 1 ارب نہیں 500 ملین کے لیے ہمیں دنیا کے پاس جانا پڑتا تھا، یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے، حکومت مزید ان کے لیے سہولیات پیدا کرے گی، اور مجھ سمیت آپ لوگ اللہ سے دعا گو رہیں گے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد